जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है अंतर्धाराओं से बनते बिगड़ते परिणाम। एक संत एक पांव पर खड़े होकर और दोनों हाथ आकाश में उठाकर सूर्य की आतापना ले रहा था। राजा श्रेणिक का सवारी के साथ उधर से गुजरना हुआ। श्रेणिक ने जब उस संत को देखा तो मन ही मन प्रणाम किया और सोचने लगा, धन्य है इस साधक को। पहले राजा बनकर संसार को जीता, अब साधक बनकर स्वयं को जीतने में लगा है। सवारी में चल रहे आगेवान दो सैनिकों ने भी उस संत को देखा तो एक सैनिक बोला, धन्य है इस राजा को, पहले कर्मशूर और अब धर्मशूर। ये सुन दूसरा सैनिक बोला, काहे का धर्मशूर? 8 साल के बेटे को अपना राजपाट देकर संत बन गया। पहले कम से कम पुत्र को योग्य तो बनाता। इसे नहीं मालूम इसके राज्य पर पड़ोसी राजा हमला करने आ गया है, जो इसके बेटे को मारकर खुद राजा बन जाएगा। सैनिकों का ये वार्तालाप उस संत के कानों में भी पहुंचा। ये सुन वो संत अपना आपा खो बैठा। उसके भीतर से युद्ध की चिंगारी फूट पड़ी। वो शत्रुओं से मन ही मन लड़ने लगा। उधर राजा श्रेणिक अपनी सवारी के साथ भगवान के समवसरण में पहुंचा। धर्म देशना श्रवण करने के बाद प्रभु से पूछा, मैंने रास्ते में जिस दिव्य संत के दर्शन किए, अगर उसका भी आयुष्य पूरा हो जाए तो उसकी क्या गति होगी? भगवान ने कहा, 7वीं नरक। ये सुन श्रेणिक विस्मित रह गया। थोड़ी देर बाद फिर संत की गति पूछी तो प्रभु ने कहा, 1ली नरक। ये सुन श्रेणिक फिर चौंका। कुछ समय बाद फिर वही प्रश्न। प्रभु का उत्तर था, 7वां देवलोक। श्रेणिक को लगा, भगवान ये क्या खेल खेल रहे हैं। अंतिम बार श्रेणिक ने पुनः भगवान से वही जिज्ञासा रखी तो प्रभु ने कहा, राजन, अब प्रश्न मत पूछो, मौन हो जाओ। अब वो संत न रहा, बल्कि सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुका है। हाथ जोड़ो और उसे प्रणाम करो। श्रेणिक ने कहा, प्रभु, मेरी अंतिम जिज्ञासा, आपने जो कहा वो समझ में न आया। कृपया आप उसका रहस्य बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, तुम्हारे सैनिकों की बातें सुन वो संत मन ही मन युद्ध कर बैठा और उसके हिंसक परिणाम उसे 7वीं नरक तक ले गए। संत ने अपने अंतिम शत्रु को मारने के लिए सिर के तीखे मुकुट से वार करना चाहा। इस चक्कर में उसका हाथ सिर पर चला गया। मुंडित सिर पर हाथ जाते ही संत भौचक्का रह गया। उसे अपने हिंसामूलक संकल्प विकल्पों पर प्रायश्चित हुआ कि साधना भाव में रहने के बावजूद मैंने ये क्या कर डाला। प्रायश्चित की इसी धारा में बहते बहते संत नरक से स्वर्ग पहुंच गया और स्वर्ग से सिद्ध अवस्था तक। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।